क्यों क्यों शास्त्र कहता है, क्यों वहां हाथ फेरा जाता है, क्यों जलाधारी को साफ कर कर फिर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया जाता है? उसका कारण केवल इतना सा होता है, मां जगज्जननी के हस्त कमल पर जब हम अपना हाथ रखते हैं, मां जगज्जननी के हस्त कमल पर जब अपने हाथ का स्पर्श करते हैं, महाराज हमने अपनी जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, असत्य बोला हो, झूठ बोला हो, कपट करा हो, बेईमानी करी हो, प्रपंच करा हो, हमने किसी का दिल दुखाया हो, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा हो, तो वह हाथ का स्पर्श कर लेने से हमारा पाप सर्वप्रथम कट जाता है। उसके बाद शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जिससे सुख का भान उत्पन्न हो जाता है। कई बार पार्वती जी भी शंकर जी से झगड़ लेती है, भोलेनाथ तुम्हारे चक्कर में लोग पानी लेकर आते, हमको भी डाल के चले जाते। तो शंकर भगवान बोले उसमें दिक्कत क्या है? पार्वती जी बोली तुम्हारे को तो कोई दिक्कत नहीं, तुम तो कर्पूर गरम करना उतारम, पूरे ही तो नग्नो, पानी चढ़ा के भी चले गए तो थोड़ी देर में सूख जाओगे। हम तो इतने सारे लहंगा चोली चुन्नी वे सारा पहने, जेवर मेवर पहने, वो पानी चढ़ा के जाते, हम गीले हो जाते हैं, 8-10 घंटे तक तो सूखते ही नहीं है जब तक बदले नहीं। तो शंकर भगवान बोले पार्वती अब तू बता क्या करे? पार्वती बोले ये तुम्हारे भक्तों से कह दो कि शंकर जी पे जल जा। महादेव के मंदिर में जो जल चढ़ाओ, भले शिवलिंग पर कुछ नहीं हो, पर आपने जल चढ़ाया और तुरंत उसको पीकर देखना, उसमें अपने आपको ऐसा लगेगा कि उसमें बहुत सारी औषधियां मिश्रित हैं, उसमें कुछ औषधियां जुड़ गई हैं और वो अमृत बन गया। शिव कहते हैं पहला वास्तु, दूसरा पितृ, तीसरा कालसर्प दोष। ये 3 दोष शंकर जी पर 1 लोटा पानी चढ़ाने से मिट जाते हैं। पानी मंदिर का नहीं, पानी अपने घर का लेकर जाओ। मंदिर का अगर पानी लिया है 1 लोटा तो 1 रुपया दान पेटी में चढ़ाओ, 2 रुपया चढ़ाओ। पर अगर मंदिर का लोटा ले रहे हो, मंदिर का पानी ले रहे हो, मंदिर की बाल्टी ले रहे हो, तो हमें फ्री में पानी नहीं चढ़ाना, हमें 1 रुपया 2 रुपया दान पेटी में डालना है, ब्राह्मण देवता के हाथ में देना है। गुरुजी हमने आपकी बाल्टी ली, गुरुजी हमने ये लोटा लिया, गुरुजी हमने पानी लिया, ये ब्राह्मण देवता। आपका विश्वास, जब घर से 1 लोटा पानी लेकर जब निकल कर जाऊं ना, घर से जब 1 लोटा जल लेकर निकल कर जाओ, अपने घर का 1 लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाओ, उस समय पर तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि मेरी जिंदगी का सारा दुख और तकलीफ और कष्ट मैं महादेव को छोड़ने के लिए जा रही हूं, महादेव के चरणों में देने के लिए जा रही हूं। मेरे जीवन का सारा दुख मैं महादेव को सुनाने के लिए जा रही हूँ, मेरे जीवन की सारी तकलीफें मैं भोलेनाथ को कहने के लिए जा रही हूँ, मेरे जीवन का सारा कष्ट मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूँ, मेरे जीवन की सारी तकलीफें सारा दुख मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में देवाधिदेव महादेव कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। शनि महाराज का भी पांव टूट गया था, टूटा था कि नहीं टूटा था? जब अपनी माता संध्या को लात मारी थी, शनि महाराज ने लात मारी तो पांव टूट गया। शनि महाराज की आंख में आंसू, देवर्षि नारद के पास है, नारद जी मेरा पांव टूट गया, मैंने अपनी मां को लात मारी। नारद जी बोले तू तो द्रोषी है, तूने अपनी माता को लात क्यों मारी? कुछ करिए। कोई देवता नहीं अपनाया, तब भगवान नारद जी ने कहा शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी पूजन कर। जहां काशी विश्वनाथ के मंदिर आप लोग जाते हो, जिस विश्वनाथ का दर्शन करते हो, ये काशी का विश्वनाथ का प्राण प्रतिष्ठा शनि महाराज ने करी थी। शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग है और शिवलिंग की स्थापना कर कर शनि महाराज ने भगवान शंकर से मांगा। शिव जी प्रकट हुए, मांगो शनि तुमको क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मेरा पांव टूट गया, आप कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा शनि तूने मेरा भजन करा है, जा तेरा पांव तो जुड़ेगा पर पांव में थोड़ी लचकता तेरी बनी रहेगी। दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर। इसलिए आज भी नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को लीजिए, अगर किसी को शनि लग गया हो
कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए, आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, 7.5 ढैया समाप्त, परेशानी नहीं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। और आज की वीडियो में महाराज जी ने बताया कि 1 लोटा जल का क्या महत्व होता है। तो आप भी सुबह उठकर प्रतिदिन नियम बनाएं कि 1 लोटा जल प्रतिदिन शिवलिंग पर अर्पित करना है। 1 लोटा जल सब समस्या का हल। तो 1 लोटा जल आप अवश्य शिवलिंग पर प्रतिदिन नियम बनाकर चलें कि 1 लोटा जल हमें जरूर अर्पित करना है। तो इससे हमारे जीवन में आई कठिनाइयाँ दूर होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।